तो अब अपन देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 38 का पॉइंट नंबर ए, दैट इज एक्स लिमिटेड। लिखा है एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर आपके 200 ऑफ रवि ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप। 10 ईच यानी 10 ईच है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने लिखनी, मैंने लिखा है, कॉल्ड अप लिखते हैं। लिखा है 8 कॉल्ड अप। अगर फुली कॉल्ड अप होता तो मैं 10 लिख देता, पर अभी लिखा है 8 कॉल्ड अप तो मैं 8 लिखूंगा। तो 200 इंटू 8 दैट इज 1600 on which he had paid application and allotment money of ₹3। जो पेड का दिया मैं टिक लगा रखा है वो यहां आता है, और जो पेड नहीं किया वो यहां आता है ना। तो जो पेड कर दिया वो ₹3, तो 200 इंटू 3 दैट इज 600। तो हमने 1600 मांगा, जिसमें से उसने 600 दे दिया, तो दिया कितना नहीं। 1600 में से 600 दे दिया तो 1000 नहीं दिया। इसको ऐसे समझना है, ठीक है। तो इसको बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है, 8 में से 3 दे दिए तो कितने नहीं दिए, 5। 200 इंटू 5000, तो ये अपने आप ही निकल रहा है। इसके लिए कोई रूल थोड़ा ना बनाया जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक है। इसके लिए जबरदस्ती एक रूल याद करने की क्या जरूरत है। आगे लिखा है आउट ऑफ दीज, इसमें से 100 शेयर रीइश्यू किए, फुली पेड अप फॉर बी 8। ध्यान देना, फुली पेड अप 8 रुपए में इश्यू कर दिया। अब जब हम जानते हैं शेयर 10 का है और आपने 8 में इश्यू किए हैं, तो 2 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट। और डिस्काउंट के लिए क्या डेबिट होता है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट होता है। जो चीज आपने यहाँ क्रेडिट की थी वो यहाँ डेबिट होगी। 100 शेयर है, 100 इंटू 8 800, 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 10 1000। और 200 में से केवल 100 शेयर ही रीइश्यू किए हैं, यानी ओनली सम शेयर्स आर इशूड। कंडीशन नंबर 2 लग रही है, सही है। अब देखिए ये जो 600 का अमाउंट है, ये अमाउंट फॉरफिटेड है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं, 200। तो ये 600 का अमाउंट 200 शेयर पर है, तो बताओ 100 शेयर यानी नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर पे कितना होगा। तो ये आपका निकल गया 300। 300 का अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है, बट उसमें से भी डेबिट कितना हो गया, 200। जितना डेबिट हो गया उसे लेस कर दें, बाकी जो 100 रुपए का अमाउंट बचा दैट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड को 100 रुपए को कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड दैट इज योर आंसर। सही है, आगे चलें, इसका बी पॉइंट देखते हैं कि बी पॉइंट में क्या कहा गया। सही है, फॉर्मूले का अपन ने यूज किया है, और हमेशा केस 2 और केस 1 अपन को देखना पड़ेगा। शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस है उसमें से डेबिट को लेस करके यहाँ निकालते हैं। पर ये 600 रुपए 200 शेयर पे थे, तो 100 पे कितने होंगे, इतने। उसमें से जितना डेबिट हुआ उसको लेस कर दिया, बाकी का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब लेते हैं पॉइंट नंबर बी ले रहा हूं मैं, और ये है आपका वाई लिमिटेड का। कहता है वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर है 300 ऑफ 10 ईच, पर 10 नहीं लिखूंगा, कॉल्ड अप लिखना है, 7 कॉल्ड अप। तो 300 इंटू 7 दैट इज 2100। 7 कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। ध्यान देना, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो जो नहीं दिया उसको यहां लिखे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए नहीं दिए, 2 रुपीज। तो 300 इंटू 2 दैट इज 600, ये 21 है, ठीक है। आउट ऑफ दीज 100 शेयर वर इमीडिएटली रीइश्यूड, 100 शेयर रीइश्यू कर दिए गए एट ₹6 पर शेयर, और कितने रुपए में रीइश्यू किए गए, 6। अब बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो 300 शेयर पे 7 रुपए के साथ से आपने 21 मांगा, 21 में से उसने 600 नहीं दिया, तो दिया कितना, बैलेंसिंग फिगर में अपने आप आ जाएगा 1500। 2100 में से 600 नहीं दिया, तो दिया कितना, 15। अब 100 शेयर है, 6 रुपए में इश्यू किए। सर शेयर कितने का माने, 10 का? बिल्कुल नहीं। यहां वैसे कह नहीं रखा पेड अप अमाउंट कितना है, वैसे कहता है पेड अप कितना है, हमेशा कहता है, या फुली पेड अप कहता तो हम 10 का मान लेते, या वो कहेगा पेड अप कितना, पर क्वेश्चन साइलेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट हो तो अज्यूम क्या करना है, यहाँ एक अजम्पशन वर्क करेगा कि जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप होगा, यानी 7। क्या, जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप होगा, 7। तो 100 इंटू 7 700,
को इशू कर दिया 100 इंटू 600 में, 700 का शेयर 600 में इशू कर दिया, 700 का शेयर 600 में इशू कर दिया, तो 100 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट। देखो बैलेंसिंग फिगर, ये जो मैं सर्किल लगाता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको समझना चाहिए। 7 का शेयर 6 में इशू कर दिया, डिस्काउंट कितना हुआ 1, 100 इंटू 100 ही आएगा, सही है। तो 300 शेयर में से आपने 100 शेयर ही तो इशू किए, ओनली सम शेयर्स आर इशूड, केस 2 है तो फॉर्मूला लगेगा। अमाउंट फॉरफिटेड है 1500, ये कितने शेयर पर है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 300 इंटू नंबर ऑफ रीशूड शेयर 100, तो ये आ गया 500। 500 आप कैपिटल में डाल सकते हो, उसमें से डेबिट कितना कर दिया 100, बाकी कितना बचा 400, दैट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जो जाएगा वो आपका जाएगा 400 का। इज दैट क्लियर? सन में आया, एक ही प्रोसीजर है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, तो इसको बहुत ध्यान से अपन समझे, सही है। अब हम ले रहे हैं पॉइंट नंबर सी, जो कि जेड लिमिटेड का क्वेश्चन है। लिखा है जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर है 600 ऑफ 10 ईच on which first call of 3 per share was not received and the second and final call of ₹2 per share has not been called। फाइनल कॉल तो 2 रुपए की अभी तक मांगी ही नहीं है, तो जब मांगी ही नहीं है 2 रुपए, तो 10 में से 2 नहीं मांगे तो मांगे कितने हैं 8। उसने कहा है फाइनल कॉल उसने मांगी ही नहीं है, तो कॉल्ड अप ही नहीं है, तो 10 में से 2 कॉल्ड अप नहीं है, तो कॉल्ड अप कितने हैं 8। देखो ट्रिक्स हैं, ध्यान से समझना पड़ेगा। 600 इंटू 8 4800 से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। ऑन लिखा था फर्स्ट लाइन में, ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की नहीं है, तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गई। 600 इंटू 3 1800। अब ध्यान देना, आपने 48 मांगे, 48 में से 1800 नहीं आए, तो फिर आए कितने 3000, अपने आप ही निकल रहा है। तो ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में निकालना हमेशा आसान होता है, वो आप निकाल सकते हैं, मैं बता देता हूं। आपने 8 मांगे, 3 नहीं दिए, तो दिए कितने 5, 600 इंटू 5 कितने होते हैं 3000, वैसे भी निकल रहा है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड की जगह आसान तरीके से करिए। आगे क्या लिखा है, आउट ऑफ दीज 200 शेयर इशूड, इसमें से 200 शेयर इशू कर दिए गए, कितने में क्या वो देखते हैं। 200 शेयर वर रीइश्यूड एज 8 पेड अप। ध्यान देना, आपके पेड अप अमाउंट दिया तो यहाँ आएगा 8 पेड अप। अगर नहीं दे रखा होता तो मैं ये वाला लेता और कोई, ये भी 8 ही है। तो 8 पेड अप का शेयर रीइश्यू कर दिया गया 7 में। यह हमेशा पेड अप आता है, ध्यान रखना, यह हमेशा पेड अप आता है और यहां हमेशा कॉल्ड अप आता है, ये याद कर लो। 8 पेड अप का शेयर 7 रुपए में इश्यू किया, डिस्काउंट कितना हो गया 1। 200 इंटू 7 1400, 200 इंटू 1 200, 200 इंटू 8 1600। 1600 के शेयर 14 में इश्यू किए गए, 200 का डिस्काउंट हो गया। क्योंकि 600 में से 200 ही शेयर इश्यू किए गए, तो केस कौन सा हो गया 2। फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट फॉरफिटेड 3000, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 600, नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर 200, तो ये आपका आ गया 1000। आप 1000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो, बट फॉरफीचर को ट्रांसफर करने से पहले डेबिट किया 200, वो लेस होगा, हमेशा डेबिट वाला अमाउंट लेस होता है, क्योंकि ये क्रेडिट है, ये तो क्रेडिट से लिया ना, तो ये क्रेडिट है, उसमें से डेबिट लेस हो गया, बाकी बचा 800, दैट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये 800 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, सही है।